ज्यादातर एनिमे सीरीज अपने मेन कैरेक्टर को लेकर फेमस होते हैं, जैसे कि नारुतो, लूफी, गोकू, साइतामा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो जब भी एंट्री मारते हैं तो हम मेन कैरेक्टर के बारे में भूल जाते हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो मेन कैरेक्टर को ही ओवरशैडो कर देते हैं। और हमारी ये लिस्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। नंबर 10, टेंगेन उजुई। डेमन स्लेयर एक काफी फेमस एनिमे है और इसका मेन कैरेक्टर तांजीरो भी एक बहुत ही फेमस प्रोटैगनिस्ट है। लेकिन हम बात करने वाले टेंगेन की। हमारा साउंड हसीरा जब भी स्क्रीन पे एंटर किया कि ये इसी का शो है। अगर हम बात करें उसकी डुअल निचिरिन स्वॉर्ड की, या फिर उसकी फ्लैशिंग टेक्निक की, या फिर इसकी इंसेंट स्टेमिना की, जिसकी वजह से उसका हर बैटल मजेदार बन जाता है। और तो और टेंगेन और ग्योतारो का फाइट डेमन स्लेयर एनिमे में वन ऑफ द बेस्ट फाइट भी माना जाता है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, लोगों को टेंगेन की फाइट और उसकी वाइफ्स बहुत ही पसंद है। नंबर 9, किसुके उराहारा। इसका कैरेक्टर डिफाइन करता है कि एक कदम आगे रहना किसे कहते हैं। उराहारा एक जीनियस ही नहीं बल्कि एक फाइटिंग मास्टर भी है। इसी ने ही ह्योगाकू बनाया था, जिसके पीछे आइजन पड़ा हुआ था। इसने इचिगो को ट्रेन किया है। और तो और इसके पास ब्लीच एनिमे का वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन बांकाई भी है। बांकाई कानोन बिराजी एनिशिमे आरातामे। इसका कैरेक्टर मिस्टीरियस है, लेकिन बैटल में ये एक मॉन्स्टर की तरह लगता है। सैंक्स। For 6 years now, the chief of the Red Hair Pirates, Redhead Shakes. वन पीस एनिमे काफी सारी चीजों की वजह से फेमस है, लेकिन फैंस ये सब भूल जाते हैं जब भी सैंक्स का एंट्री होता है। सैंक्स का हाइप पूरे वन पीस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। इस बंदे ने मरीनफोर्ड की वॉर रुकवा दी थी, काइडो से लड़ा था, और इसकी स्क्रीन टाइम भले ही कम हो लेकिन हाइप सबसे ज्यादा है। नंबर 7, किलुआ जोल्टी। गॉन भले ही हंटर एक्स हंटर का मेन कैरेक्टर हो, लेकिन सीरीज की जो इमोशनल वेट होती है वो किलुआ लेकर चलता है। इसकी बैक स्टोरी की बात करें, या फिर इसके एसासियन स्किल की बात करें, या फिर इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें, ये सब स्टोरी को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाती। और ये बंदा जब भी गॉड्स पी पे एंटर करता है तो ये शो उसका बन जाता है। नंबर 6, रोरोनोआ जोरू। だとしたらお前はミスをした。船にいる剣士を見てみろ。海賊狩りのゾロ。तो हमारा द लॉस्ट उचिहा जोरू अपनी लॉयल्टी और बैडएस फाइट की वजह से फेमस है। कभी कभी तो एनिमेटर खुद ही भूल जाते हैं कि ये मेन कैरेक्टर नहीं है। और जोरो के मूवमेंट, जैसे कि थ्रिलर बार्क में नथिंग हैपन मूवमेंट, ये एनिमे कम्युनिटी में ही एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है। नंबर 5, एस्कानर। それがこの私、傲慢の罪、ライオン真のエスカノール。एस्कानर एक ऐसा कैरेक्टर है जो जब भी एंट्री मारता है सभी कैरेक्टर इरेलीवेंट हो जाते हैं। इसकी कॉन्फिडेंस, इसकी पावर इसको फैन फेवरेट बना देता है। और ये बंदा एनिमे हिस्ट्री में सबसे खतरनाक वन लाइनर मारता है। और अगर मेलियोडस 7 डेडली सिन का मेन कैरेक्टर नहीं होता तो एस्कानर होता। नंबर 4, दाजाई ओसामू। 私の名は太宰治だ。बुंजो स्ट्रे डॉग एनिमे के फैन अभी तक कंफ्यूज है कि इसका मेन कैरेक्टर कौन है। कुछ लोग तो दाजाई को ही मेन कैरेक्टर मानते हैं। दाजाई एक जीनियस है जो अपने हिसाब से सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सकता है। और इसका हर समय एक कदम आगे रहना, और ये जैसे अपने गुफी नेचर को डेली नेचर से स्विच करता है, ये सब इसे एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर बनाते हैं। नंबर 3, लिवाई अकरमे। एरन के पास भले ही टाइटन पावर हो, लेकिन लिवाई को उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो है द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन इन एओटी। और इसकी फाइट्स उसकी हाइट से भी ज्यादा लंबी और मजेदार होती है। यहाँ तक कि लिवाई और बीस्ट टाइटन की जो फाइट थी, ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट भी मानी जाती है अटैक ऑन टाइटन में। इसके अलावा इसकी बैक स्टोरी और इसका एटीट्यूड इसे एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर बनाता है। और लिवाई की फैन बेस इसकी हाइट से भी ज्यादा है। नंबर 2, एक्सेलरेटर। जब एक बंदा इतना पावरफुल हो जाता है कि उस पे फिजिक्स की लॉ ही काम नहीं करते, वो है एक्सेलरेटर। इसकी पावर लेवल की बात करें तो ये एक रिडिकुलस लेवल पे चली आती है। इसकी पावर से वेक्टर कंट्रोल, इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। सीरीज की पहले ये एक बैडएस और रूथलेस विलेन की तरह स्टार्ट किया था, लेकिन इसकी इंसेंट कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद ये एक मोर लाइक एंटी हीरो की तरह बन गया। और इसी वजह से फैंस को ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ था कि इसको एक अपना स्पिन ऑफ सीरीज में मिला था। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कैरेक्टर ट्रूली ओवरशैडो करता है इसके मेन कैरेक्टर को। नंबर 1, गोजो सातोरू। अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त कहे कि उसने जुजुत्सु काइसेन इसलिए क्योंकि उसका मेन कैरेक्टर अच्छा है, तो वो झूठ बोल रहा है।
क्योंकि ज्यादातर लोगों का स्टार करने का रीजन होता है गोजो सातोरू। ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि ये जुजुत्सु काइजन से भी ज्यादा फेमस हो चुका है। गोजो सातोरू की पावर, कोकी एटीट्यूड और उसका स्टूडेंट के प्रति प्यार, ये सब उसे सीरीज का सबसे मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर बनाती हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस लिस्ट का ट्रू विनर गोजो सातोरू है। क्योंकि गोजो सातोरू ने जैसा ओवर शैडो किया है अपने मेन कैरेक्टर को, और कोई कैरेक्टर कभी कर ही नहीं सकता। सो ये थी हमारी लिस्ट। तुम्हें कैसी लगी कमेंट कर देना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई और कैरेक्टर भी इस लिस्ट में आ सकता था तो प्लीज कमेंट कर देना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।